कहाँ से आए? जय श्री राम गुरु जी। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। कहाँ से हो? हम यूपी के बस्ती जिला लालगंज ग्राम से हैं। अच्छा, पहली बार आए हो? जी गुरु जी, हम पहली बार आपसे दर्शन कर रहे हैं, पहली बार धाम यहाँ आए हैं। अच्छा, रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए, क्या बात? हम ये नहीं जानते कि हमारी बीमारी जन्म से है या जन्म के बाद, पर हम इतना जानते हैं कि आज हमारी उम्र 29 साल के आसपास हो गई, फिर भी हम अपने पिता के बल पर जी रहे हैं। क्या हो गया आपको ऐसा? सर, हम खड़े नहीं पाते थे। जी, एक हाथ में बिल्कुल क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर, हम जब छोटे से थे, जब हमारी नादानी थी, तो हमारे माता पिता भी बहुत इलाज करवाए हैं। हमको इतना बस जानकारी मिला है कि गोरखपुर में एक डॉक्टर है भी आरडी सिंह, उन्होंने बोल दिया कि ये लाइलाज बीमारी है, और अगर आप कहो तो हम पॉइजन लगा दें। तो हमारे मामा जी उस समय थे हमारे पिताजी के साथ, वो बोले कि क्योंकि पॉइजन लगा देंगे उसकी जो हालत हो अपना जी लेगा। जीने और मरने की बात तो प्रभु के हाथ में, आप क्यों लगा देंगे। ओके, और कुछ जानना है? और हमारे माता पिता की तबीयत हमेशा खराब है। हमने वहीं से शुरू किया। माता पिता बीमार, आपको शरीर में शिथिलता बनी, रोग का रहस्य जानने के लिए आए हैं। यह रोग आपको जन्मजात है, जन्म के बाद नहीं है, जन्मजात है, ला इलाज है। इसमें मात्र आपको 15% लाभ हो पाएगा, ज्यादा आराम नहीं लगेगा। माता पिता जरूर दोनों निरोगी हो जाएंगे। तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है, इन चक्करों में ना पड़े। बालाजी माता पिता को निरोग कर देंगे, आशीर्वाद है। आओ, एक हमारे सबसे बड़े भाई हैं, वो भी मुख और कान से विकलांग उनका हमें लिखना पड़ेगा, टाइम दो। और घर पे एक दुकान है, वो चलती नहीं। हम पहले लिख लें तभी हम बता पाएंगे। जय सियाराम। अब भाई के बारे में हमने लिख लिया, अब पूछ सकते हो। वो कान मुख से भी विकलांग है। जी, ये पढ़ो। आज वो दिमाग भी उनका खराब पढ़ो। हो गया है। दुकान में बंधन है, दुकान चल नहीं रही, साथ में भाई को मूक बद्धता व मंद बुद्धि है। आराम लग जाएगा, उनको लेवा लाना। मंद बुद्धि पर, ऑटिज्म पर हमारे पास उपाय है, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही, नियम समझ आ गए। आपको 15% झाड़ा से ठीक कर देंगे। भाई को लाना है, माता पिता के लिए हम नारियल सिद्ध करके देंगे। तब तक आपको अपने घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, वो सरसों के तेल की जलानी है। नियम पालन करना है, इसी में है। हाँ, नीचे की तरफ मंत्र लिखा, सबसे लास्ट में देखो, अभी अभी। हाँ हाँ हाँ, बस यही वाला, ये मंत्र जाप करना। आ जाओ भैया, एक कोई पीएसओ आ जाओ, इनकी मदद कर देना। हाँ, खुश रहो, झुक झुक खुश। अब नाय माय ना भटकियो, यहाँ वहाँ बेफिजूली का तुम अपना समय बर्बाद ना करो। भजन करो और अपना कुछ काम करो, पुरुषार्थ करो। आप आ जाओ भैया आगे। राम भैया, ये माइक जरा ठीक कर दो, इसका
बेस थोड़ा खोल दो और हमारे इसमें बोलो रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। कहाँ से आए हो? सीताराम भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। दिल्ली से गुरुजी, बकोली। दिल्ली में कहाँ से? बकोली गुरुजी, बकोली, अलीपुर। आओ नजदीक। गुरुजी मेरी पत्नी ही और है गुरुजी, साथ में आपके लिए कुछ लेके आए जी वो। उनको बाद में बुला लेना, समय कम है। लाओ। रुक के। पहली बार आए हो? अच्छा, तुम्हें भरोसा था कि हम मिलेंगे? अच्छा, कब से देख रहे बागेश्वर? बालाजी कब गए? नहीं गए? मोबाइल पे देखा है तो तुम्हें भरोसा था मोबाइल पे? क्या समाधान चाहते हैं? क्या हो गया? काम धंधा का और कोई बात? कितना लगभग? एक कोई फिक्स है? अच्छा, सोचा नहीं है, चलो हम बताएंगे। और कोई बात? 4 बातें लिखी। आपकी भक्ति में पुनः मन लगने लगे, तंत्र का बंधन किया गया, काम बंद हो गया, बर्बाद हो गया पूर्णतया। आपके ऊपर कर्जा बना हुआ है, 22 लाख से 23 लाख के मध्य में है। 22,75,000 रुपया आपका कर्जा वर्तमान में हो रहा है, जो चुकेगा। 2.5 साल का समय लगेगा। पत्नी निरोगी रहेगी, आप भी निरोगी रहेंगे। जीवन भर बालाजी से जुड़ना चाहते हैं, जीवन भर जुड़े रहेंगे। और 5 प्रश्न पर्चे के आपके स्वीकार है, आशीर्वाद है। गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। रो मत, रो मत, जय जय हो जय। पक्का हमने एक मंत्र लिखा, जो कहा वो कटेगा नहीं। आप पुरुषार्थ करो, व्यापार करो, हम विधि कर रहे। आशीर्वाद हम यहां पे रख दो। बराबर भजन है, बाद में सुना दियो, क्योंकि ज़्यादा लोगों की पर्ची बन जाए। हम पढ़ लेंगे ये। बागेश्वर में बालाजी तेरी दुनिया आ रही रे, चरणों में मुझे रखना, अपने संग मुझे रखना। गरजे रण में बली, बोलो जय बजरंग बली। ठीक, नाचे है अंजनी का लाला, राम नाम आधार है, सृष्टि का ये सार है। मैं सारे जग से कहता हूँ, बजरंगी बागेश्वर बालाजी मेरा साथी है। बहुत सुंदर हैं तुम्हारे भजन, हम गाएंगे। ठीक, आज्ञा। लास्ट में वाह, बाहर खड़े थे पंडाल के। हो यस, याद आया, कोने की तरफ में। अच्छे से बैठ जाओ, कौन तुम्हें नवाज पढ़ने बेटा। नजदीक आओ। कहाँ से आना हुआ है? बुलंदशहर। हो हम छतारी गए, हमने 2 बार कथा की, इस साल फिर से करने वाले हैं। वहाँ ना सेवा में रहना। 20 तारीख को बागेश्वर धाम जा रहे हैं, हम 2 महीने 3 महीने में हम जाते हैं। हमारे कुछ अपने नियम टूटे हैं, थोड़े टूटे हैं, जैसे टूटे हैं। पर रात को सपने दिया था गुरुजी, उस दिन सपना दिया था और कल परसों भी सपना दिया है। आज बुला लिया।
हाँ हमारे जिला बुलंदशहर में हनुमान टीले में बाप बेटे की दोनों की मूर्ति है, मगर ध्वज महाराज की हनुमान टीला। कहाँ? हनुमान टीला मंदिर। अच्छा, उनसे कोई बात हम करके आए थे, कल लड़के आए थे तो प्राचीन है, हाँ, कितनी पुरानी? क्योंकि हमें तो जन्म से पता ना, हम सब हाँ, पुराने क्या? हनुमान टीले वाले उनकी पूजा कौन करता है वहाँ? कृष्णा शास्त्री हैं, पंडित जी हैं वो। वंशानुगत हो रही है कि अभी बैठे? उनसे पहले एक और थे रंभू पंडित जी। हम आएंगे वहाँ पे, पक्का हम आएंगे। पूछो क्या पूछना है? आज से 7-8 साल पहले हमारे ताऊ जी के लड़के का पता नहीं उसको किसने मारा है, क्या है उसका यही पता। तुम्हारा चचेरे भाई है ना? ताऊ जी का लड़का। हाँ, उसका ये नहीं पता किसने मारा है, क्या है, कुछ नहीं पता। पैसे से दब गई बात या किससे दब गई मेरे, लेकिन मेरे एक मन में थी, मैं बहुत ये भी था, हर बात में ये भी था, पीने खाने सब में ये भी था, उपद्री हो तुम। उपद्रवी था बिल्कुल। और मैंने कही सच्चाई कभी छुपेगी नहीं, एक ना एक दिन आएगी वहाँ। मैं बागेश्वर धाम हमारे मामा जी की में से जुड़ा, अच्छा ललित शर्मा नाम है, अच्छा, अरे ना उनसे जुड़ा। नोएडा गया था एक बार, वहाँ गर्मी बहुत थी, तबीयत खराब हो गई, चला गया, वहाँ से आया। मैंने एक ना एक दिन गुरु जी मेरी सुनी। क्या प्रश्न है? पहले तो मैंने आपको बता दी वो, और दूसरा मैं ये समझ में नहीं आती क्या काम है। तीसरा है क्या नाम है, वो हमारे यहाँ छठ की नवरात्रि की माई निकलती है काली, हमारी यूँ कहती है मम्मी बेटा के जो स्वरूप बनता है वो मर जाता है, ये है वो है। तो मैंने ये पूछनी थी कि ऐसा तो कुछ चचेरे भाई का तो मृत्यु का रहस्य आया है हमारे पास में। जो तुम्हारा ताऊ का लड़का है उसकी मौत का रहस्य आया है, उसमें कांड हुआ है बहुत बड़ा, जिंदा है, मर मर मार दूँ। शरीर नहीं है। और बहुत बड़ी घटना हुई है वो, क्योंकि उसके बारे में फिर किसी ने लौट के चर्चा ही नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। सब लोग यही याद कर रहे हैं कि वो आएगा, यहाँ है वहाँ है, किसी को लेके भग गया है, परिवार बसा लिया है, लड़की के चक्कर में गया है। यही है। माइक रखो, माइक से ही बोल सकते हो, क्योंकि फिर कल के दिन अलग चीज़ें होगी। बिल्कुल सत्य बात है यही कि हम सब इसी आस में रह गए थे, अब आ जाएगा 2-4 साल बाद। किसी ने कहीं दिल्ली देखा, किसी ने कहीं देखा, तो इसी आस में थे कि आ जाएगा। किसी के साथ गया हाँ, और घर कोई बसा लिया, घर बसा लिया कहीं है। किसी ने लड़की का चक्कर बताया, यही कभी बिल्कुल कुछ सत्य बताया। बात है, बिल्कुल यही सत्य बात है भैया। हम जब मुझ जैसे नालायक की लाज बालाजी महाराज, बागेश्वर बालाजी महाराज ने रखी है, तो भैया तुम सबकी भी बागेश्वर बालाजी महाराज ऐसी लाज रखेंगे। तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, खाली बागेश्वर बालाजी महाराज के चरण पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। जय हो महाराज, बड़ो अच्छो रास्ता दो।